और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता में बीजेपी के ना बनना चलो अभियान को पुलिस ने रोक दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सीएम दफ्तर का घेराव करने जा रहे थे और इसी दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में जोरदार झड़प हुई है। तस्वीर हम आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली और ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता सीएम दफ्तर को घेरने जा रहे थे। तो ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी कोलकाता में, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का जोर देखने को मिला। और ये देखिए, वाटर कैनन से भीड़ को रोकने की कोशिश की गई और वहां पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता सीएम ऑफिस को घेरने जा रहे थे। बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या के बाद लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर ममता सरकार को घेर रही है। लेकिन बंगाल पुलिस ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया गया और वाटर कैनन से इन्हें रोकने की कोशिश की गई, तितर बितर किया गया। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ पुलिस से जोरदार झड़प जो देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ता और बंगाल पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। बीजेपी का प्रदर्शन दरअसल सीएम के खिलाफ है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये सभी बीजेपी दफ्तर को घेरने जा रहे थे और तब पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोक दिया और इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। आप देख सकते हैं, बैरिकेड लगाए गए और उसके बाद लोगों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। अमित कुमार जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, किस तरह की खबरें आ रही हैं? क्या ये काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ? क्योंकि तस्वीरें देखकर लग रहा है कि काफी ज्यादा बल प्रयोग किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। इस तरह की उम्मीद थी कि ये सिचुएशन पैदा होगा, क्योंकि वहां पर पहले ही जब मनीष शुक्ला जो कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो सांसद अर्जुन सिंह हैं बैरकपुर वाले, उनके काफी नजदीकी उनकी हत्या हुई और वहां पर लगातार बीजेपी जो कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा था, उनकी हत्या हो रही थी। इसको लेकर कानून व्यवस्था को लेकर ये फैसला हुआ था कि आज 8 तारीख को सचिवालय का घेराव किया जाएगा। और नवन्ना जो है, सबसे बड़ी बात की उसके चक्कर में, क्योंकि ये प्रदर्शन बहुत बड़ा था बीजेपी का और इसीलिए मुख्यमंत्री ने सचिवालय में ही छुट्टी कर दी थी कि आज सचिवालय पूरी छुट्टी है। और इस तरह के टकराव के हालात बनने थे, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सचिवालय को घेर रहे हैं और इसीलिए वहां पर देखिए लगातार स्थिति है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी भी पूरी ताकत लगा दी है ताकि इस प्रदर्शन को सफल बनाया जाए और पुलिस प्रशासन ने भी पूरा जोर लगाया है कि किसी भी तरह से उसको कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो टकराव की स्थिति होनी थी और इसीलिए वहां पर लाठीचार्ज हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। पुलिस ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी कि किसी भी हालत में बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे हालत में पहले वाटर कैनन से छोड़ा गया और अब लाठीचार्ज करके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। लेकिन रोष बहुत जबरदस्त है वहां पर बंगाल की जनता में, जिस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था लगातार गिर रही है और बीजेपी की कार्यकर्ताओं को, नेताओं को के खिलाफ जो आक्रामक हिंसक हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है, उसको लेकर काफी नाराजगी है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। और इसीलिए ये प्रदर्शन, ये नवन्ना चलो नवन्ना का नारा दिया था ताकि सचिवालय को घेरा जा सके। और लेकिन मुख्यमंत्री ने पहले ही सचिवालय को छुट्टी कर दी, तो हालात की उम्मीद थी कि इस तरह से टकराव के हालात पैदा होंगे और वही हुआ। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अमित, और सिर्फ बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या की बात अगर हम ना करें, वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी ने भी पिछले महीने ही ये कहा था कि जिस तरह से पुलिस काम कर रही है पश्चिम बंगाल में, वो सवाल उठाती है सरकार के कामकाज पर। किस तरह से ममता सरकार इसे डिफेंड कर रही है? देखिए, ममता बनर्जी की और उनकी सरकार जो है सीधे ये कह रही कि ये आपसी रंजिश का मामला है और उसको नॉर्मल जांच की कार्रवाई लगाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है और बीजेपी के तमाम नेताओं का अभी 2 दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी कैलाश विजयवर्गीय जो कि वहाँ के प्रभारी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी हो, डीएम हो, वो भी एक टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। जब मनीष शुक्ला की हत्या हुई उसके करीब
20 से 22 घंटे के बाद भी उनकी बॉडी को उनके परिवार वालों को दिया नहीं गया। जानबूझकर चीजों को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है और उसमें सरकार तो है ही, लेकिन उनके जो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहा है। और इसी बात वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है और एक नहीं दो नहीं लगातार बड़े नेताओं पर कई मामले दर्ज कराए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही ताकि दहशत फैल जाए। बीजेपी का आरोप है क्योंकि वहां पर हालात जो है वो सरकार के खिलाफ है, ममता की जमीन खिसक गई है, इसीलिए डर के मारे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आक्रामक हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल अमित, लेकिन अगर अभी हम बात करें बीजेपी के शीर्ष नेताओं की, तो जिस तरह के हालात कोलकाता में देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद क्या इधर से कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? क्या और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को करने की तैयारी बीजेपी कर रही है? देखिए, लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता अभी जो मुकुल रॉय वहां पर है, वहीं कैलाश विजयवर्गीय 2 दिन पहले वहां थे, जो मनीष शुक्ला की हत्या हुई थी तो उनके परिवार वालों से मिले थे। बीजेपी ने बहुत प्लान वे में इस आंदोलन को रखा था, नबन्ना घेराव का जो आंदोलन था, और इसके लिए पूरी तैयारी थी बीजेपी। जो चुनावी माहौल है, आप समझ सकते हैं कि मुश्किल से 6 महीने भी बचे नहीं है, क्योंकि अगले महीने अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में बहुत कम वक्त है, आप कह सकते हैं कि इस तरह के टकराव आपको लगातार दिखेंगे। बीजेपी भी पूरी तैयारी में है और चुनावी माहौल धीरे धीरे रंग पकड़ रहा है। आप देखिए, दुर्गा पूजा में ही तमाम बड़े नेता अमित शाह के जाने की बात आ रही है। तो इस तरह के राजनीतिक हिंसा भी देखने को मिलेगी। जो कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई नेताओं की लोकल लेवल पे या उन पर हमला हो जाए या हत्याएं हो जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार का जो बंगाल चुनाव होगा काफी हिंसक होने वाला है। और इसीलिए बीजेपी ये मांग कर रही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के साए में ही ये चुनाव कराया जाए, नहीं तो ये फ्री एंड फेयर चुनाव किसी भी सूरत से नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से टीएमसी का साथ दे रही है। तो इसीलिए बीजेपी ये बार बार मांग कर रही है, जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, कि वहां पर चुनाव कराने के लिए जरूरी है कि पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए, तभी जाकर वहां पे जो वोटर हैं वो घर से निकलेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो पाएगा। अमित, बहुत अहम बात आपने बताई है आगामी चुनाव को लेकर, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अमित, हालात जो हैं वो बहुत तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। जिस तरह से झड़प जो है वो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच देखने को मिल रही है, पुलिस बल का बड़े ही मजबूती से इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित, ये भी बताइए हमें कि क्या ममता बनर्जी की तरफ से इसमें कोई रिएक्शन आया है, बातचीत की उन्होंने कोई कोशिश की है बीजेपी के पॉलिटिकल डेलीगेशन के साथ, क्योंकि ये स्थिति अब बहुत ही गंभीर नजर आ रही है कोलकाता की सड़कों पर? मैं बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि अब वो लेवल से चीजें आगे निकल चुकी है, जहाँ पर पॉलिटिकल डेलीगेशन लेवल पे बातचीत होगी। ममता बनर्जी पहले कह चुकी कि मनीष शुक्ला की हत्या के पीछे बीजेपी खुद है, क्योंकि बीजेपी जानबूझकर माहौल बिगाड़ना चाहती है और इसीलिए वो इस तरह की राजनीतिक हत्याएं हो रही है और बीजेपी के लोग इसमें शामिल है, ताकि वहाँ की सरकार को, ममता बनर्जी को बदनाम किया जा सके। ये ममता का कहना है। लेकिन वहाँ पे एक हत्याएं नहीं है, इस तरह की लगातार घटनाएं घटी है, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया है, उनके घर पर बम फेंका गया है, धमकाया जाता है। और इसीलिए कोई डेलीगेशन लेवल की बातचीत या कोई ऐसी कोई संभावना अब नहीं है। चुनाव का वक्त है, मुश्किल से 6 से 8 महीने के बीच में चुनाव होने हैं। तो अब ये सब चीजों से बात आगे निकल चुकी है और ममता बनर्जी भी खुलकर सामने है। वो बार बार बीजेपी पर आरोप लगाती है और बीजेपी का कहना है जो हालात है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में सबसे ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ओपोनेंट के तौर पर बीजेपी सामने है। वहाँ की राजनीति अगर है तो थोड़ा समझनी पड़ेगी। वहाँ पे हिंसा की राजनीति कोई नई बात नहीं है। इससे पहले लेफ्ट और कांग्रेस का एक दौर था जब उन दोनों के बीच में हिंसक झड़पें हुआ करती थी, और वहाँ पर राजनीतिक हिंसा में कार्यकर्ताओं की हत्या कोई नई बात नहीं है। कार्यकर्ताओं की हत्या भी लगातार होती है। केरल में इस तरह की होती थी, वहाँ भी लेफ्ट की सरकार थी और यहाँ पर थी। बाद में लेफ्ट के बाद कांग्रेस टीएमसी ने वो ताकत हासिल की और इसके बाद आरोप लगने लगा कि जो गुंडागर्दी पहले लेफ्ट की सरकार में हुआ करती थी वो अब टीएमसी में होने लगी है और टीएमसी के लोगों को डराने, धमकाने, बम फेंकने, हत्याएं करने काम करती है। तो यही आरोप अब बीजेपी और इसके बीच में चल रहा है और चुनावी आप कह सकते हैं कि सामने है, तो इस तरह के बनेंगे। लेकिन जबरदस्त माहौल है वहाँ पर और बीजेपी कार्यकर्ता भी पूरी जोश में है। वो हर हाल में घेराव करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से उनको रोक दिया है। वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप पीछे हट जाइए। बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि तमाम कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो वापस जाएं, क्योंकि उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस तरह की हिंसक झड़प की आशंका पहले अमित, आप बिल्कुल नजर बनाए रखें इस खबर पे। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो हमने आपको कोलकाता की तस्वीरें दिखाई जहां बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए बंगाल पुलिस से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।